में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 26,000 पदों पर इस दिन से शुरू होगी दरोगा सिपाही की भर्ती। तेजस्वी मीसा से सीबीआई की पूछताछ हुई खत्म। आज से शुरू हुई चैती छठ पूजा। केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा 4% महंगाई भत्ता। आईपीएल के किस टीम का सोशल मीडिया पर है जलवा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 26,000 पदों पर इस दिन से शुरू होगा दरोगा सिपाही की भर्ती। अगर आप भी बिहार के पुलिस बल में जुड़ने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बहुत जल्द ही बिहार में बम्पर बहाली होने वाली है। दरअसल राज्य में डायल 112 में तैनाती करने के लिए 26,000 पदों पर दरोगा और सिपाही की भर्ती होने वाली है। मालूम हो कि यह भर्ती प्रक्रिया जून से शुरू हो जाएगी। जल्द ही इसको लेकर विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों से खाली पड़े पदों की सूची रोस्टर के आधार पर तैयार करके मांगी गई है, जिसे महीने के अंत तक सभी जिलों से प्राप्त हो जाने की संभावना है। सूची प्राप्त होने के बाद पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के स्तर पर सभी खाली पदों की सूची सामान्य महिला आरक्षण से लेकर अन्य सभी आरक्षण श्रेणियों के आधार पर विभाजित करते हुए अंतिम रूप से तैयार की जाएगी और फिर सूची के आधार पर संबंधित चयन परिषद को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने को पत्र भेजा जाएगा। विनोद चंद्रन बने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा ट्वीट शेयर कर कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा पटना, इलाहाबाद और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि जारी की गई सूची के अनुसार पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में विनोद चंद्रन को चुना गया है। मालूम हो कि विनोद चंद्रन पहले केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, लेकिन अब उन्हें पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। तेजस्वी मीसा से सीबीआई की पूछताछ हुई खत्म। बिहार में रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीबीआई के समन पर पूछताछ के लिए आज सीबीआई ऑफिस पहुंचे थे। हालांकि अब वे सीबीआई के सवालों का सामना करके केंद्रीय जांच अन्वेषण ब्यूरो से बाहर निकल चुके हैं। वहीं दूसरी ओर ईडी के द्वारा लालू यादव की बड़ी बेटी मिशा भारती से भी पूछताछ की जा रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। बता दें कि इस मामले में लालू परिवार के 7 सदस्यों को आरोपी ठहराया गया है। बता दें कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के द्वारा सीबीआई दफ्तर जाने से पहले कहा गया था कि उन्होंने हमेशा एजेंसियों का सहयोग किया, लेकिन देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि लड़ना मुश्किल हो गया है, लेकिन हमने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला लिया है और हम जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि झुकना बहुत आसान है और लड़ना बहुत मुश्किल। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिशा भारती के घर पहुंचे थे और उनसे मुलाकात भी की थी। सीएम नीतीश को धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने छोड़ा। कुछ दिनों पहले पुलिस के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले को लेकर गुजरात के सूरत से अंकित कुमार नाम के एक युवक की गिरफ्तारी की गई थी। वहीं अब इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ से यह बात निकलकर सामने आई है कि उसने सीएम नीतीश को इसलिए धमकी दी क्योंकि वह होली के मौके पर गुजरात से बिहार अपने गांव आया था, जहां उन्हें पीने को शराब नहीं मिला, जिस वजह से वह गुस्से में आ गया और सीएम नीतीश को जान से मारने की धमकी दे दी। वहीं इस मामले पर पटना के सचिवालय थानेदार भागीरथ प्रसाद का कहना है कि युवक ने शराब की नशे में धमकी दी थी, उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब युवक बिहार से गुजरात पहुंचा तो उसने नशे की हालत में गूगल से एक न्यूज चैनल का नंबर निकाल गलती से धमकी दे दी। हालांकि अब युवक के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया है। आज से शुरू हुई चैती छठ पूजा। आज यानी कि शनिवार से नहाय खाई के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। वहीं अब कल यानी कि रविवार को खरना, सोमवार को पहला अर्घ्य और मंगलवार को दूसरे अर्घ्य के साथ छठ पूजा समाप्त हो जाएगी। बता दें कि चैती छठ को लेकर नगर निगम के द्वारा घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा के अंतर्गत सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पर्व को लेकर जिले के 76 स्थानों पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं इस पर्व को लेकर थाना पुलिस के अलावा 1500 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। इसके लिए जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से बैठक कर पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है। इस दिन जारी होगा मैट्रिक का रिजल्ट। बहुत जल्दी बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बीएसईबी 10वीं का रिजल्ट 28 या 29 मार्च को जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, यानी कि अब बहुत जल्दी विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड की ओर से
टॉपर्स के इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए लगभग 200 छात्रों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। छात्र रिजल्ट देखने के लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप 10वीं परीक्षा का रिजल्ट SMS के जरिए भी चेक कर सकते हैं। छात्र छात्राओं को SMS के जरिए रिजल्ट चेक करने के लिए बिहार 10 टाइप कर अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ 56263 पर मैसेज भेजना होगा। बिहार दिवस 2023 के समापन में राज्यपाल ने खरीदा टमाटर की बड़ी या अदौरी। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार दिवस 2023 के कार्यक्रम का अंतिम दिन रहा। ऐसे में बीते दिन समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल ने भाग लिया। बता दें कि इस दौरान राज्यपाल के द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी को देखा गया। वहीं जब वह मिथिला गृह उद्योग में लगाए गए स्टॉल देखने पहुंचे तो उन्हें टमाटर की बड़ी या अदौरी पसंद आई, जिसे उन्होंने 200 रुपए में खरीद लिया। इस दौरान उन्होंने केले के थंब से बनाई गई सामग्री को देखते हुए राज्यपाल ने इसे प्रचारित करने की सलाह दी। बता दें कि इस मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। मालूम हो कि त्रिदिवसीय बिहार दिवस के कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भ्रमण किया। नौकरी का सपना दिखाकर ठगे 60 लाख रुपए। हमारे आसपास हमें कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका सपना होता है कि वह विदेश में नौकरी करे, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सजग रहना बेहद जरूरी है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। बता दें कि इस ठगी के जाल में कुल 130 बेरोजगार लोग फंस गए हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित युवकों के द्वारा इसके पूरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। युवकों के द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार ठगों का दफ्तर बोरिंग रोड स्थित अपूर्वा राधा कॉम्प्लेक्स में था और उसके मालिक का नाम यशवंत था, जिसने एजेंट के रूप में अतुल रोहित समेत कई लोगों को बहाल कर रखा था। इसके पुरी के थानेदार धीरज कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये ठग एक साथ कई युवकों के पासपोर्ट और पैसे लेकर फरार हो गए हैं और फिलहाल ऑफिस में ताला लगा है। केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा 4% महंगाई भत्ता। कैबिनेट के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि कैबिनेट के द्वारा दिए गए इस मंजूरी के बाद केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को 4% तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब इन्हें 42% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ यह सैलरी मार्च महीने से ही देने की शुरुआत कर दी जाएगी। बता दें कि इसका लाभ न केवल केंद्रीय कर्मचारी बल्कि पेंशनधारियों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते के बढ़ने से हर साल 12,815 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर बढ़ जाएगा। बिहार के इस अस्पताल में मिलेगा कैंसर मरीजों को निःशुल्क इलाज। इन दिनों बिहार का एक अस्पताल अपनी नई पहल को लेकर काफी चर्चा में बना हुआ है। बता दें कि हम जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं वह बिहार के गया में स्थित मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जहां कैंसर मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। मालूम हो कि इस अस्पताल में आधुनिक तरीके से मरीजों को चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है। बता दें कि इस अस्पताल में कैंसर के मुफ्त इलाज होने से न केवल गया के लोगों को बल्कि औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा जिले के लोगों को भी काफी सुविधा मिलेगी। अब कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी के लिए बिहार छोड़कर देश के दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि इसके लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 25 बेड का वार्ड दिया गया है। नवरात्रि और रमजान में आसमान में दिखा नील गगन का चंद्रहार। बीते दिन यानी कि शुक्रवार की शाम आसमान में लोगों को एक ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला जो शायद ही किसी को नहीं पसंद आया होगा। दरअसल बीते दिन शाम को चंद्रमा और तारा, जो कि शुक्र ग्रह था, इस तरह एक दूसरे के निकट आए कि यह नजारा बिल्कुल अद्भुत था। मालूम हो कि शुरुआत में तारा चंद्रमा से बिल्कुल सटा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई चांद से तारा की दूरी भी बढ़ती गई। बता दें कि इस घटना को लोगों के द्वारा धर्म से भी जोड़ के देखा जाने लगा। एक तरफ जहां हिंदुओं का कहना है कि नवरात्रि का समय चल रहा है और चैत्र नवरात्र की तीसरी तिथि है, ऐसे में मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्र दमक रहा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों का कहना है कि आज जुमा है और पवित्र रमजान का पहला दिन है। हालांकि विद्वान का कहना है कि यह खगोलीय घटना है और यह चंद्रमा और शुक्र की चाल है जो खगोलीय घटना के तहत एक विशेष कोण पर आ गई है। चिराग पासवान ने महागठबंधन से किया सवाल। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। वहीं अब उन्होंने महागठबंधन सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना है और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है तो फिर लड़ाई किस बात की चल रही है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में दरार की बातें क्यों आती है जबकि यह महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। भले ही इन बातों से महागठबंधन अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन महागठबंधन के भीतर एक वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। जो सीएम नहीं है वे सीएम बनने की सोचते हैं और जो सीएम है वह पीएम बनने की सोचते हैं।
आईपीएल के किस टीम का सोशल मीडिया पर है जलवा? दुनिया के सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट में आईपीएल को माना जाता है, लेकिन इसमें सभी लोगों को अपनी अपनी पसंदीदा टीम है। वहीं आपको बता दें कि आईपीएल के वे कौन से ऐसे 5 टीम हैं जिनका सोशल मीडिया पर अपना एक अलग जलवा है। बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर लगभग 33.1 मिलियन फॉलोवर्स के साथ एमएस धोनी की अगुवाई वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स आती है, जिसने अब तक 4 आईपीएल और 2 चैंपियंस लीग T20 अपने नाम कर लिया है। वहीं दूसरे नंबर पर 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम करने वाली मुंबई इंडियंस का नाम शामिल है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर 26 मिलियन फॉलोवर्स के साथ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है। चौथे नंबर पर 25.3 मिलियन फॉलोवर्स के साथ कोलकाता नाइट राइडर और 5वें नंबर पर 14.2 मिलियन फॉलोवर्स के साथ पंजाब किंग्स का नाम शामिल है। अक्षरा सिंह ने सिंगापुर में ली उल्टी सीधी फोटो। भोजपुरी एक्ट्रेस के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की गई है जो पूरी उल्टी सीधी है। बता दें कि उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मचा रही है। मालूम हो कि अक्षरा सिंह के द्वारा जो तस्वीर शेयर की गई है वह तस्वीर सिंगापुर के अपसाइड डाउन पेनांग म्यूजियम की है, जिसमें उनकी दुनिया उल्टी नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ सब कुछ अपसाइड डाउन अंदाज दिखता है। यह म्यूजियम अपने इसी खूबी के लिए जाना जाता है। मालूम हो कि यहाँ आकर अक्षरा सिंह ग्रेविटी को मात देती नजर आ रही है। वहीं इस पोस्ट को शेयर करते हुए अक्षरा सिंह ने कैप्शन में लिखा है, अपसाइड डाउन है ना कमाल, सभी के साथ अच्छा समय बीता। बता दें कि शेयर किए गए इस तस्वीर में अक्षरा सिंह के साथ कई और लोग भी शामिल हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दी कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है।